अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक अहम मामला जो कि पार्लियामेंट के हवाले से है और वो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट के हवाले से था। आज एक अहम पेशरफ्त यकीनन आपके नोटिस में भी होगी कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं। इस हवाले से हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से भी कई सवालात उठाए गए। आपको याद होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कहा कि जो दस्तखत हैं वो वेरीफाई करवाए जाएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के हक में नहीं है। कुछ इस तरह की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी हमें सुनने में आई। जब पार्लियामेंट के अंदर हम मौजूद थे तो बहुत से अरकान इस हवाले से सवालात उठा रहे थे, लेकिन अलबत्ता ये मामला था कि जो रिक्वायर्ड नंबर था वो पीटीआई ने पूरा किया था और वो दरख्वास्त जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई थी कि अपोजिशन लीडर पीटीआई महमूद खान अचकज़ई को बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सवालात ये उठ रहे हैं जिन पर हम बात करेंगे, वो ये है कि जब स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि दस्तखत वेरीफाई करवाए जाएंगे, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि पीटीआई के बहुत से लोग महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नहीं बनाना चाहते, तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ा, क्या पेशरफ्त हुई। एक सवाल तो ये उठाया जा रहा है, जो बात की जा रही है या जो तासुर दिया जा रहा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान किसी बात पर इत्तफाक हुआ है। क्या ये भी दुरुस्त है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो हुकूमत को ज़्यादा टफ टाइम नहीं देंगे या एक लाइन जो है उस तक जाएंगे। दूसरा ये है कि क्या किसी अहम शख्सियत की मुदाखलत के बायस ये मामला आगे बढ़ा है और महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर अपॉइंट कर दिया गया है, जिसका आज नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे और जो खबरें पीटीआई और मुस्लिम लीग नून से हम तक पहुंची हैं, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से जो एक अहम फैसला सामने आया है उसमें एक अहम शख्सियत का किरदार है। उस किरदार का जिक्र करने से पहले यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो आज का फैसला है महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का, यकीनन इसमें पीछे कोई भी बात हो या इत्तफाक हो या किसी अहम शख्सियत का किरदार हो, लेकिन ये एक पीटीआई की अहम जीत कहा जा सकता है। बात कुछ भी हो, लेकिन जो सामने बात है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई को पीटीआई अपोजिशन लीडर बनवाना चाहती थी। उन्होंने 3 से 4 माह इंतज़ार किया, मुख्तलिफ बातें की गई, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि दस्तखत वेरीफाई करवाए जाएंगे, बहुत से लोग अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के हक में नहीं है, फिर कोर्ट के केसेस का जिक्र किया गया। लेकिन अब ये जीत ज़रूर है पीटीआई की कि वो 4 माह तक इंतज़ार करते रहे और बिल आखिर पीटीआई अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गई और वो अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को ही बनवाने में कामयाब हो गई है। तो यकीनन ये पीटीआई की कामयाबी और पीटीआई के नैरेटिव की कामयाबी ज़रूर है कि वो उन्होंने जैसे कहा गया कि पीटीआई के अंदर से किसी शख्स को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो वो उस तरफ नहीं गए, लेकिन जो उन्होंने मुतालबा सामने रखा उसी मुतालबे पर कायम रहे और वही मुतालबा पीटीआई मनवाने में कामयाब हुई। अब जो अहम शख्सियत के हवाले से बात की जा रही है वो ये मामला सामने आ रहा है कि महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर अपॉइंटमेंट में मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा अहम किरदार है। पार्लियामेंट के अंदर ये भी सुनने में आया कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उनसे नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की, उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद कुछ लोगों के पास मौजूद है। लेकिन उस राब्ते के दौरान ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपना किरदार अदा करेंगे और शायद उन्हीं की स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत या उनसे मुशावरत के बाद ही ये मामला इत्तफाक राय से आगे बढ़ा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने ये भी कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के हवाले से जो फैसला सामने आया है उसमें नवाज शरीफ साहब का अहम किरदार है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी, तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी, इस हवाले से कहा जा रहा है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी और कुछ लोगों के पास उस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब ये एक अहम पेशरफ ज़रूर है। कहा जाता है मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, और उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में जो आज की सूरत हाल है जिसमें पीटीआई अपने मुतालबात सामने रखती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी इस सारे अरसे के दौरान नवाज शरीफ साहब से भी कई
मर्तबा वो गिला शिकवा करते हुए नज़र ज़रूर आए हैं कि कम से कम इस माहौल में उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किए गए हैं पीटीआई की जानिब से, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो भी कराची में मौजूद हैं। जो अपोजिशन अलायंस के हवाले से एक उनका प्लान था, उस सिलसिले में वो सिंध के अंदर मौजूद हैं। तो अब जो अहम पेशरफ्त है वो पार्लियामेंट से सामने आई है, लेकिन इस पेशरफ्त के साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने के साथ साथ एक और मामला अभी भी है जिस पर जिसका फैसला जो है वो सामने नहीं आया, और वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का मामला है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत से अरकान की ये राय थी कि स्पीकर कौमी असम्बली से पहले पीपल्स पार्टी को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर जो अपॉइंटमेंट है वो पीपल्स पार्टी को कर देनी चाहिए थी, नोटिफाई कर देना चाहिए था, ताकि जो पीपल्स पार्टी का एक नैरेटिव है जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से, वो कामयाब होती और उसको जो है तकवीत मिलती। तो ये एक तासुर पार्लियामेंट के अंदर भी दिया गया, और ये यकीनन अच्छा होता कि मुस्लिम लीग नून से पहले पीपल्स पार्टी अगर सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर को अपॉइंट कर लेती तो ये बेहतर होता। लेकिन अभी भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही है कि कौमी असम्बली के अंदर तो अपोजिशन लीडर अपॉइंट हो गया है, लेकिन सेनेट के अंदर जो है वो कब होगा। यही कुछ इश्यूज थे पार्लियामेंट के अंदर भी, इन मामला पर जो है वो गुफ्तगू होती रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि अब सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर है उसकी अपॉइंटमेंट कब तक होती है। जो अचकज़ई साहब के हवाले से गुफ्तगू थी उस हवाले से पहले तो ये एक डर ज़रूर था, या ये एक खदशा ज़रूर था कि अचकज़ई साहब जो हैं वो कुछ ऐसी बातें करेंगे या हुकूमत को टफ टाइम देंगे, या बतौर अपोजिशन लीडर जो रूल्स के मुताबिक उनका इस्तेहकाक होता है कि वो जब चाहें खड़े हों, स्पीकर कौमी असम्बली उन्हें रोक नहीं सकते, वो जितना टाइम चाहें वो बात कर सकते हैं, कोई उन्हें टोक नहीं सकता। माजी में एतजाज़ अहसन साहब की 5-5 घंटों की जो तकारीर हैं वो भी हमारे सामने है कि अपोजिशन लीडर का रूल्स के तहत उनका ये इस्तेहकाक है कि उनको रोका नहीं जा सकता, या लीडर ऑफ द हाउस जो है उनको भी स्पीकर कौमी असम्बली नहीं रोक सकते, या चेयरमैन सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस या अपोजिशन लीडर को नहीं रोक सकते। या फिर बाकी अहम जो आइनी अपॉइंटमेंट्स हैं उस हवाले से भी ये मामला था कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं आइनी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म ने बराह रास्त अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी होती है, और मुशावरत के बाद ही अहम जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका फैसला होता है। तो ये भी कुछ इश्यूज थे, और इसी हवाले से ये हुकूमत को खदशा था कि शायद महमूद खान अचकज़ई जो है वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत के बाद जो अब महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उनको अपोजिशन लीडर अब बना दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन अब सबकी नज़रें जो हैं वो सेनेट के अंदर ज़रूर है कि सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, कि वो अपोजिशन लीडर कब अपॉइंट करते हैं, जो कि उनके पास एक दरख्वास्त पीटीआई की मौजूद है अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुतल्लिक। फिर अब ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे रूल्स के मुताबिक भी अपोजिशन लीडर बड़ी अहमियत रखते हैं, तो अब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हों या दीगर पार्लियामेंटेरियंस हों, बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जितना अरसा अपोजिशन लीडर अपॉइंट नहीं था कौमी असम्बली के अंदर, तो उस ऐवान को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के मुताबिक जो कानून साजी अपोजिशन लीडर्स की गैर मौजूदगी में हुई है उनको चैलेंज भी किया जा सकता है, और उन पर सवालात भी उठ सकते हैं, क्योंकि वो जो कानून साजी है वो मुत्तफ़िका कानून साजी नहीं कहा जा सकता, इत्तफ़ाक़ राय से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो मौजूद नहीं थे। अब ये तो मामला देखना होगा कि कोई कोर्ट जाता है, आईनी अदालत जाता है या नहीं जाता, लेकिन अलबत्ता अब एक ऐवान जो है ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट के बाद कौमी असम्बली का ऐवान मुकम्मल हो गया है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि सेनेट के अंदर भी पीटीआई ने एक दरख्वास्त दे रखी है, उस पर देखना होगा कि क्या पेशरफ सामने आती है, और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से जो रिक्वायर्ड नंबर था पीटीआई की जानिब से वो दरख्वास्त दी गई है, तो उस पर कब वो अपना फैसला सुनाते हैं। ये भी एक तासुर है कि हुकूमत को अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुतल्लिक कम तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि अचकज़ई साहब से मुतल्लिक ज़्यादा थे कि वो ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं। तो अब ये एक तासुर है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुतल्लिक कोई
रुकावट सामने नहीं आएगी और उनको जल्द जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा।